और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में तब्दीली। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दायराकार कम कर दिया। ज़राए के मुताबिक 20,000 के बजाय सिर्फ 9,500 किसानों को ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी को 15 से कम करके 10 लाख कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में तब्दीली सामने आई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में तब्दीली का मामला है। इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दायरा कार कम कर दिया है, जबकि 20,000 की बजाय सिर्फ अब 9,500 किसानों को ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ज़राए ये बता रहे हैं कि ट्रैक्टर दी जाने वाली सब्सिडी को 15 से कम करके 10 लाख कर दिया है, और इसी सूरत को देखते हुए 2 की बजाय अब 1 साल में ही तमाम ट्रैक्टर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सबसे इस ज़िम्मे में काबिल जिक्र बात यह है कि ट्रैक्टर जो है सब्सिडी को 15 से कम करके 10 लाख कर दिया गया है। पहले 15 लाख सब्सिडी दी जा रही थी ट्रैक्टर स्कीम में, और अब 10 लाख सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 20,000 की बजाय अब सिर्फ 9,500 किसानों को ट्रैक्टर का कोटा दिया जाएगा। जरा बता रहे हैं कि 2 की बजाय अब 1 साल में ही तमाम ट्रैक्टर्स को जो है फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला 6 यूनिवर्सिटीज़ में समरी की पहली पोजीशन पर आने वाले नाम लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक लिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़ुबैर, भक्खर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सईद बुज़दार को वीसी तैनात किया जाएगा। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर एस मुबीन और झंग यूनिवर्सिटी के लिए फ़हीम आफ्ताब का नाम फाइनल किया गया है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, एक तरफ तो ऐवान वज़ीर आला और गवर्नर हाउस की जानब से जो है वो वाइस चांसलर की तैनाती पर सर्द जंग का सिलसिला जारी है, और दूसरी जानब लाहौर न्यूज़ ने वाइस चांसलर के तैनाती के लिए मालूमात का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। पहले दिन से लेके अब तक तमाम मालूमात जो है यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को फराहम की जा रही हैं। लाहौर न्यूज़ ने 6 जनरल यूनिवर्सिटियों में समरी की पहली पोजीशन पर आने वाले उम्मीदवार वाइस चांसलर के जो है वो नाम हासिल कर लिए हैं, जिसके मुताबिक लिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़ुबैर को वाइस चांसलर तैनात किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बकर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सईद बुज़दार का वाइस चांसलर के नाम सरे फहरिस्त है। इसी तरह उकाड़ा यूनिवर्सिटी डॉक्टर एस मुबीन का नाम वाइस चांसलर के लिए फाइनल कर दिया गया है, और झंग यूनिवर्सिटी के लिए फ़हीम आफ्ताब वाइस चांसलर लगाए जाएंगे। इसी तरह डीजी खां यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर इशफाक वाइस चांसलर के लिए सरे फहरिस्त हैं, और कमालिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर यासर नवाब पहले नंबर पर कामयाब उम्मीदवार वाइस चांसलर के जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वाइस चांसलर की जो मज़कूरा समरियां हैं वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब में पड़ी हुई हैं, और मज़कूरा 6 यूनिवर्सिटियों की समरियां ताहाल जो है वो गवर्नर हाउस को अरसाल ना की जा सकी हैं। यूनिवर्सिटियों में तखीर के बायस माली और इंतजामी मामला जो है वो उनमें जो तखीर का शिकार है और गड़बड़ हो रही है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद। लाहौर को स्मोक से बचाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। चावल की फसल की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए फोर्स तैयार कर ली गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी स्मोक फैलाने की बड़ी वजह हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है स्मोक के खात्मे के लिए सख्त फैसले करना होंगे। 2 से 2.5 लाख गाड़ियां रोजाना शहर की सड़कों पर सर्विलेंस करती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, इस वक्त शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त स्मोग है, जो माहौलियाती आलूदगी है, और इसका जो सबब है वो ट्रैफिक का धुआं भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है स्मोग इशू जो है वो सामने आ रहा है कि जो लाहौर के गिरदोनवा में जो इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं उनका धुआं है, और दूसरा जो है हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उस वहाँ पर भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ज़ैद बिन मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही इन सारे सवालों का जवाब लेते हैं। पिछले सालों में आप देखते थे कि आमतौर पर हमारी रिएक्टिव पॉलिसी रही कि अक्टूबर नवंबर में स्मॉग शुरू होती थी, फिर हम बैठते थे कि अब क्या करना है और कैसे करना है। इस दफ़ा जो थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हुई है, जब गवर्नमेंट नहीं आई है तो आते ही इन्होंने शुरू में सीनियर मिनिस्टर के पास एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो भी है, चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे उन्होंने इसके ऊपर आते ही काम शुरू कर दिया था इसके ऊपर, और उसी के नतीजे में आपने देखा होगा पिछले हफ्ते स्मॉग 2024 पॉलिसी इनॉग्रेट हुई, तो उससे पहले भी काफ़ी काम इसके ऊपर हो चुका हुआ था।
कुछ जगहों पे आपने लाहौर में भी देखा होगा ट्रैफिक री इंजीनियरिंग की, कहीं पे स्लिप वेज बना दी हमने कि कंजेशन जहाँ पे हम फील करते थे कि ट्रैफिक री इंजीनियरिंग से उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो किया। ये स्मॉग जो है सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, पाकिस्तान में आप किसी भी शहर का एक ही निकाल के देखें तो वो इतना ही होगा या ज़्यादा होगा। कराची हमसे ज़्यादा होता है, वहाँ विजिबिलिटी इस वजह से कम होती है कि हवा चलती है, वो धुएँ वगैरह को ले जाती है। लाहौर क्योंकि धुआं नज़र आता है, फिर है कैपिटल है, फैसलाबाद को ले लें, गुजरांवाला ले लें, आसपास ही होता है, बट यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है, नो डाउट, बट नहीं होनी चाहिए, किसी जगह भी नहीं होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल बात। अब इसके कई सारे अनासर हैं, जिस तरह आपने कहा कि ट्रैफिक, व्हीकुलर ट्रैफिक, तो एक चीज़ है ये जो मिट्टी पड़ी होती है सड़कों के ऊपर, इसको साफ़ करते हैं आप, बट दिन के टाइम पे दोबारा से पड़ जाती है, वो जब गाड़ियाँ गुजरती हैं फिर धुआं उठता है। सर्दी जब ज़्यादा होती है तो ये एक बहुत बड़ा तकरीबन 60 to 70% ये डस्ट की वजह से आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही होती है। शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ज़ैद बिन मकसूद की तफसीलन गुफ्तगू आपने सुनी कि 25 साल पहले वाला माहौल दोबारा बन सकता है अगर हम जो है ख़ुद से भी तमाम जो हैं सूरत हाल को देखें और अपने शहर को बचाएं, मुल्क को बचाएं। और इसके साथ साथ जो SOPs हैं वो तो सबको पता ही है कि स्मोक जैसी आती है तो मास्क का इस्तेमाल बढ़ जाता है ताकि शहरी जो हैं वो एलर्जी से बच सकें, जो कि सबसे बड़ा जो है इस वक्त लम्हा फ़िक्री है। और इसी सूरत हाल में जो इंतज़ामिया की कोशिशें हैं वो जारी हैं और जारी रहेंगी, और ये कोशिशें ही हैं जिसके लिए जो है वो बार बार शहरियों को अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करें। जहाँ पे भी कहीं पे फैक्ट्री का धुआं नज़र आए फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ऑफिस में रब्ता करें, ज़िला इंतज़ामिया को रब्ता करके बताएं ताकि उस फैक्ट्री को सील किया जाए। भट्टे जो हैं उनको ज़िगज़ैग पॉलिसी पर लाया जा रहा है। ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इकदाम उठाए जाते हैं और ये इकदाम जो हैं वो तसल्ली बख्श की तरफ तो लेकर जा रहे हैं, मगर फिर भी शहरी अगर अपना हिस्सा डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। जी शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम तब्दील हो गया है, दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अख्तर महमूद का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 22 अक्टूबर से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली इलाका जात में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। और मौसम के हवाले से मज़ीद अपडेट कर रही हैं सामिया सईद। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम तब्दीली की जानिब गामजन है। आज भी कम से कम दर्जा हरारत 21 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर में हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रवां दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है या नहीं, और ये भी बताइएगा कि लाहौर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात हैं या नहीं। देखिए, फ़िलहाल जहाँ दर्जा हरारत की बात करें तो वो ज़रूर स्लोली जो है रैपिड चेंजेस कोई नहीं आएंगी इसमें, लेकिन स्लोली जो है वो इसके टेम्परेचर में अब आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में वो कमी होती चली जाएगी। जहाँ तक बारिश की बात है तो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला कोई 22 तारीख से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा, तो जिसकी वजह से हमारे शुमाली इलाका जात में जो है इसकी वजह से कोई रेनफॉल और कितनी हल्की स्नोफॉल जो है वहाँ हो सकती है। जबकि लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर यहाँ पर हमें उम्मीद है कि कुछ हवा नॉर्मल से ज़रा तेज़ हो जाएगी और इसमें जो कुछ क्लाउड्स भी यहाँ आने के चांसेस 22 से 25 के बीच में होंगे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता 22 अक्टूबर से जो है वो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, मगर उसके असरात जो है वो शमाली इलाका जात पर पड़ेंगे और लाहौर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रवां दिनों दर्जा हरारत में कमी का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि सर्दियों का जो बाकायदा आगाज़ है वो 15 दिसंबर से होगा। जी।